आप सभी को मैं जानकारी दूंगा कि उस चीज को अगर मानेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरा तो सारा परिचय जानते ही हैं कि इस बिजनेस से आने से पहले मैं दूध बेचा करता था और दूध बेचते बेचते बिजनेस मुझे मिला और मैं लगातार काम किया। उसका नतीजा है कि आज वो बड़े आप लोगों के सामने अचीवर के रूप में, आप लोग के बड़े भाई के रूप में मैं आज आया हूँ। और आप लोग का 8.5 साल का मैं ऑल्टोस बिजनेस से जो कुछ सीखा हूँ उसका आप लोगों को मैं कुछ सिखाने के लिए आया हूँ कि वही चीज को मानेंगे तो आपका समय और पैसा दोनों बचत होगा। जो गलतियां हम लोग कर करके सीखे वो गलतियां आप लोग नहीं करें। जो अल्टोस एकेडमी के माध्यम से जो चीज भी बताया गया वो सीखे, आप लोग भी वो चीज को सीखेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको बड़ी सफलता पाएंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में पहले चीज है कि लगातार करना है, उसको बोला जाता है 5 बेसिक। जितने भी बड़े लेवल में आप चले जाएं या शुरुआत कर रहे हैं, 5 बेसिक को हमेशा कंटिन्यू करते रहना है, उसको मानना है। 5 बेसिक हमारा ऑल्टोस एकेडमी का जो बनाया गया है उसको 5 बेसिक को हमेशा हर कोई को मानना है। अगर जितने लोग 5 बेसिक को मानेंगे उतना जल्दी उनका बिजनेस तो बड़ा बनेगा। तो 5 बेसिक में पहला बेसिक होता है आपको लिस्ट बिल्डिंग। 5 बेसिक में आपको होता है आपका लिस्ट बिल्डिंग। पहला आप अधिक से अधिक लोगों को लिस्ट बनाए, अधिक से अधिक लिस्ट बनाए और स्टार्टिंग से कम आपको 100 200 300 400 500 लिस्ट बनाएंगे। जिसका जितना लिस्ट रहेगा उतना उसका बड़ा बिजनेस होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिए। आज जितना भी बड़ा हम फैक्ट्री लगा देंगे लेकिन उसका मटेरियल अगर आपके पास में नहीं रहेगा तो फैक्ट्री वो चल नहीं सकती है, वो कुछ दिन में बंद होने वाला है। उस तरह से 5 बेसिक में पहला बेसिक होता है आपको लिस्ट। आप अधिक से अधिक जान पहचान लोगों को लिस्ट बनाइए और उनको अपने प्री जज मत करिए कि ये कम पढ़ा लिखा है, ये जास्ती पढ़ा लिखा है, ये अमीर घर का है, गरीब घर का है। इसको हमेशा अपना सोचना नहीं है। आपका काम है लिस्ट बनाना, तो अधिक से अधिक लिस्ट बनाना है। और दूसरा काम है कॉन्टेक्ट और इनवाइट। कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना है, जो दूसरा काम है जो लोगों को कॉन्टेक्ट और इनवाइट करने के लिए सीखना है। उसमें भी कॉन्टेक्ट मतलब कोई भी आदमी जान पहचान है उनका नाम लिखे तो उनसे हम टाइम लेंगे और टाइम लेके उनको जाके घर में प्लान दिखाएंगे जो लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर में प्लान आपको खत्म होना चाहिए। ये दूसरा है कॉन्टेक्ट इनवाइट के बारे में अच्छा से शुरुआत करना है, दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट होता है शो द प्लान। ये प्लान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस का। आपको हमेशा ध्यान रखना, अधिक से अधिक प्लान दिखाने के लिए मेरे को सीखना है। प्लान को अधिक से अधिक दिखाना है, जितना जो जास्ती प्लान दिखाएगा उसको जल्दी सफलता मिलेगा। इसीलिए मैं दोस्तों हर हर डिस्ट्रीब्यूटर कंसुलेट साथी से एक ही रिक्वेस्ट है, शो द प्लान को अधिक से अधिक करे। और कोई भी व्यक्ति अगर पार्ट टाइम में भी 2 प्लान जरूर दिखाने का आदत बनाए। अगर कोई भी व्यक्ति आज 5 साल से 4 साल से पड़ा है, एक ही पिन में उनका पिन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही उनके अंदर में झांक के देखिए, उनको स्टडी करिए, तो एक ही चीज है कि वो प्लान नहीं दिखाते। तो कोई भी व्यक्ति अगर अधिक से अधिक प्लान दिखाएंगे तो उनका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। चौथा पॉइंट होता है फ्लॉप। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे समय में क्या होता है, हम तो अधिक से अधिक प्लान दिखा देते हैं लेकिन उनको फ्लॉप नहीं करते हैं। तो हर साथी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी प्लान दिखाते हैं आपको 24 से 48 घंटा के अंदर में उनको फॉलोअप करना है, उनसे जाके बातचीत करना है और फिर उनको ज्वाइनिंग कराना है। अगर भाई यदि ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो उनको ये नहीं आपको मैंने सोचना है कि नहीं इनको तो ज्वाइन करने का मैं आशा लेके किया था, नहीं किया, कोई बात नहीं है। प्लान दिखाना मतलब उसको चेक करना, उसका सपना को चेक करना। प्लान दिखाना मतलब उसका सपना को चेक करना, ये आपका काम है। जिसका सपना रहेगा वो ये बिजनेस में आएगा और जिसका सपना नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। और बहुत सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आते हैं तो उनको प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कराना है। तो हमेशा ध्यान रखें, प्लान दिखाने का मतलब नहीं कि ज्वाइन कराना। प्लान दिखाने का मतलब है कि उनको सपना को हम चेक करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर फॉलोअप जो है 24 से 48 घंटा में करना है, इसको कंटिन्यू करते रहिए। उसके बाद फाइव बेसिक 5वां स्टेप होता है राइट स्टार्टअप। इस बिजनेस को राइट स्टार्टअप आपको करना है।
मैंने शुरुआती कराना है। अगर जो व्यक्ति को प्लान दिखा है, अगर ज्वाइन के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए, सर बताइए अब क्या करना है, तो एक ही उनको काम है कि राइट स्टार्टअप कराना है। राइट स्टार्टअप का मतलब है कि उनको अगर बड़ा करियर बनाने के लिए आ रहे हैं, जो लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको मिनिमम 10,000 बीबी से शुरुआत कराइए। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 से प्रोडक्ट से शुरुआत कराइए। ये 5 बेसिक होता है। इसको लगातार हम लोग बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना है, इसको कभी मतलब मिस नहीं करना है। जितने भी बड़े लेवल में चला जाइए, लेकिन 5 बेसिक को कंटिन्यू करना है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद में होता है आपका 3 कार्डिनल रूल। जो 3 कार्डिनल रूल ऑल्टोस एकेडमी का बनाया गया है, जो 3 कार्डिनल रूल को नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 कार्डिनल रूल को जो नहीं करना है, इसको हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान रखिएगा। आज ये जो 3 कार्डिनल रूल एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन के भी जीरो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मैं साथी को देखा हूँ कि डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल क्राउन जिसे भी पिन में जाके वो जीरो हो जाते हैं। वो जीरो इसीलिए हो जाते हैं कि 3 कार्डिनल रूल है जो उसको मानते नहीं है। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, 3 कार्डिनल रूल को लगातार को आपको मानना है। 3 कार्डिनल रूल में पहला होता है नेवर एवर एस्क विद द ऑफलाइन चेक। मैंने कोई भी नया काम करिए तो ऑफलाइन से चेक करके काम करिए, क्योंकि वो पुराना अनुभवी है आपका ऑफलाइन। तो कोई भी नया काम करते हैं जीवन में तो एक बार ऑफलाइन से राय सलाह करके और तो करिए, तो उसमें आपके लिए फायदा रहेगा। इसको ध्यान देना है, हमेशा कोई भी नया काम करते हैं तो ऑफलाइन से चेक करना है। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव पास नहीं करना है। मैंने आप नेगेटिव पास नहीं करना है, ना डाउन लाइन ना क्रॉस लाइन। डाउन लाइन मैंने आपका नीचे में भी जो भी साथी है उनको डाउन लाइन बोल सकते हैं, ग्रो लाइन बोल सकते हैं, तो कभी भी नेगेटिव उनको पास मत करिए। उसमें बहुत समय में क्या होता है, कोई भी मेरे अंदर में नेगेटिव चीज आ जाता है, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, किसी तरह से अगर नेगेटिव मेरे विचार आ जाता है तो उसको डाउन लाइन को मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें उनका भी नेगेटिव जाता है। इस तरह से पूरा आपका टीम में नेगेटिव फैल जाएगा और आपका बिजनेस तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा ध्यान देना है कि नेगेटिव पास नहीं करना है और क्रॉस लेग को भी नेगेटिव पास नहीं करना है। आपको क्रॉस लेग से पास करना है तो पॉजिटिव चीज बोलिए, नहीं तो नेगेटिव आपको मत बोलिए, मुंह बंद करके रखिए। नहीं तो बहुत समय में क्या होता है कि मैं नेगेटिव इसको मार दूंगा, वो मेरा टीम में आ जाएगा। उससे क्या होता है कि नेगेटिव उसको अगर कुछ बोल देते हैं, वो आपके टीम में भी बताएगा कि विजय सिंह जी ऐसे ऐसे बताए थे, तो दूसरा को बताएगा, तीसरा को बताएगा। आपका जो रेपुटेशन है, जो ब्रांड है, वो आपका इमेज तो खराब हो जाएगा। उसके चलते आपका टीम भी नेगेटिव फैल जाएगा और आपका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तीसरा आपका होता है किसी भी व्यक्ति का मनी। मनी एक पैसे का लेनी देनी साफ सुथरा रखना है। हमेशा जीवन में, ऑल्टोस में खासकर, किसी से पैसा लेना है ना ऑफलाइन से लेना है ना डाउनलाइन से लेना है, ना देना है ना लेना है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। पैसा एक चीज ऐसा है कि हम देते हैं तो देने में तो उनको भी लेने में अच्छा लगता है, जब रिटर्निंग टाइम में किसी कारण से दे नहीं देते हैं तो उसके चलते मेरा प्रति उनको नेगेटिव भावना आता है और उसके चलते मेरा बिजनेस खराब होता है। बहुत समय में हम देखते हैं कि पैसे के लेनी देनी चलते वो लोग फोन उठाते नहीं है, बात नहीं करते हैं, और एक अच्छा रॉयल क्राउन भी आया हुआ वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ईमानदार है, आप सोचते हैं कि भले पैसा मेरे को मत दे लेकिन काम करे, लेकिन वो क्या, आप फोन करेंगे तो इसीलिए फोन नहीं उठाएगा कि सर पैसा मांगते होंगे, इसके चलते फोन नहीं उठाएगा और आपसे दूरिया बनाते जाएगा और लास्ट में नेगेटिव होकर छोड़ देगा। तो इसीलिए हमेशा दोस्तों ध्यान दीजिए, पैसा ना लेना है ना देना है, ना ऑफलाइन से लेना है ना डाउनलाइन से, ना सुपर जोन से भी ना सेंटर से कभी भी प्रोडक्ट जो है उसको उधारी मांगना नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा सुपर जोन में और सेंटर में नगद वो दे के पैसा लाते हैं और नगद बेचने का नियम है। इसीलिए हमेशा अपना जो भी प्रोडक्ट लीजिए आप नगद पैसा दे के लीजिए और हमेशा नगद में कारोबार करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। ईगो, ईगो एक ऐसा चीज होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। बहुत समय में क्या होता है कि ईगो हट हो जाता है कोई एक व्यक्ति को। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैं ऐसा वर्ड बोल देता हूँ, नहीं तुम तो 10,000 बीबी करने के लिए बोला था, तुम नहीं किया, उसके ऊपर में आप 2 बात बोल देंगे
उसके लिए उसका मन में दुख लग जाएगा, बिजनेस छोड़ देगा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसीलिए कोई व्यक्ति को बोलने से पहले आप सोचिए कि मैं क्या बोलना है, और ऐसे बोलिए कि जो उसका मन में इस चीज को दुख नहीं लगे, खराब नहीं लगे। तो इस तरह से आपको ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। बिजनेस में बहुत समय में क्या होता है कि बोलने के लिए हम बोल देते हैं, वो बात को पकड़ लेता है और लास्ट में बिजनेस छोड़ देता है। बहुत समय में क्या होता है कि आपका ऑफलाइन कम पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ हो, मेरा ऑफलाइन कम पढ़ा लिखा है, क्या बताएगा। तो उसको कभी भी कम पढ़ा लिखा है या जास्ती पढ़ा लिखा है, आपसे पहले कर रहा है, उनको सम्मान देना है, इज्जत देना है, इसको ध्यान रखना है। और हनी हनी एक ऑल्टोस एकेडमी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो तीसरा कार्डिनल रूल है जो नहीं करना है। हनी मतलब साधुता। किसी भी लेडीज हो जेंट्स हो, उसका साधुता माने आपका सरलता के ऊपर में हम किसी को माने जाति आरोप नहीं करेंगे। माने साधुता माने मान लीजिए कि कोई भी लेडीज आपका टीम में है, वो बहुत सरल है, तो उनको गलत तरीका से नहीं देखना है, उनका गलत नजरिया से नहीं देखना है। नहीं तो क्या होगा, आपका बिजनेस खराब होगा। बहुत समय में क्या होता है कि आपका टीम में भी बहुत सारा सरल आदमी आते हैं, उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करने उससे पैसा ले लेते हैं। अरे मान लीजिए मेरे टीम में बहुत सारे लोग डॉक्टर आए हैं, इंजीनियर आए हैं, बड़े बड़े करोड़पति भी है, लेकिन कभी भी मेरे को मन में ऐसा ना विचार आना चाहिए, चलो भाई मेरे टीम में तो 5 लाख रुपया कमाने वाला आया है, उसे 1-2 लाख रुपया हम ले लें। एक कभी ऐसा मत करिए। जो हनी और साधुता। दूसरी चीज है, कोई भी माताएं बहनें हमारे जो टीम में ऑल्टोस एकेडमी में ज्वाइन करती है, उनको हमेशा बहन का नजर से, माँ का नजर से आपको देखना है, उनको कभी भी गलत नजर से नहीं देखना है। और एक सबसे कार्डिनल रूल में रजत सर हमेशा बोलते हैं कि कोई भी लेडीज को अगर आप प्लान दिखाने जाते हैं तो बाइक में बैठा के लेकर मत जाइए। ये 3 कार्डिनल रूल में आता है, जो बाइक में बैठा के साथ में प्लान दिखाने नहीं जाना है। नहीं तो क्या है, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, लास्ट में क्या होगा, आपका टीम में नेगेटिव फैलेगा कि फलाना जो लेडीज को फलाना आदमी घुमा रहा है। तो इसे चाचा होते होते आपका पति में, भले उसके साथ में आप सिस्टर का, बहन का रिलेशन रखे, लेकिन लोग बहन नहीं जानते। वो एक ही जानते हैं कि फलाना आदमी इसको लेके घुमाता है, इसके साथ में जरूर कुछ ना कुछ गलत ये होगा, इसका गलत ना गलत नजरिया होगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। कभी भी माताएं को, लेडीज को अकेले कार में भी बैठा के नहीं ले जाना है। बहुत समय में मैं जाता हूँ कहीं मीटिंग देने के लिए, जो एक लेडीज बोलती है कि सर आप मेरे को थोड़ा सा लेते चलिएगा ना। मैं बोलता हूँ कि आपके साथ में हस्बैंड है क्या। लेना है तो उसका भी तरीका, अगर आपका पास में हस्बैंड है या माता पिता है तब मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन आप अकेले हैं तो मैं साथ में नहीं ले जा सकता हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप अकेले हैं, एक लेडीज अकेले है कार में, उनको साथ में लेके जाना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, भले आप भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है, अब जहां पर कार से उतरेंगे देखेंगे तो अगल बगल के लोग जो देखेंगे, वो आपका प्रति एक गलत नजरिया आएगा, आपका जो इमेज है वो खराब होगा। इसीलिए अपना ब्रांड को कभी खराब होने मत दीजिए। कभी भी ऐसे समय में भी देखा है कि हम लोग बाहर जा जाके मीटिंग करते हैं, एक होटल लेते हैं, होटल में बहुत सारी लेडीज माताएं बहनें फोन करती है, बोलते सर आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो सर मैं आज आ रहे हैं, आप समय देंगे। लेकिन वो अकेले हम हैं, और भी अकेले लेडीज आना चाहती है, उनको हमेशा बोलना है कि दीदी ठीक है आप आएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पिताजी के साथ में आइए, नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ में आइए। तो आप किसी ना किसी के साथ में आइए, तब मैं बैठ के बात करूंगा। नहीं तो अगर उनको जब भी नहीं, सब 2 मिनट के लिए आके बात करके निकल जाएंगे, थोड़ा सा काम है, तो उनको जास्ती अगर भी आ जाते किसी कारण से, उनको नीचे में काउंटर में जाके बातचीत करिए, लेकिन सेपरेट अपना रूम में बंद करके कभी बात नहीं करिए। भले आप स्वस्थ पवित्र है, वो भी पवित्र है, और उसके प्रति गलत आपका नजरिया नहीं है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, ये होटल में हम फलाना आदमी को देखें कि अकेले रूम में बैठ के एक लेडीज को क्या किया है नहीं मेरे को मालूम है, अकेले बातचीत कर रहा था, मैं देखा निकलते गए। तो वो आपका टीम में जाएगा धीरे धीरे, और लास्ट में आपका बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो दोस्तों कभी भी इस चीज को ध्यान देना है कि नहीं कीजिएगा, प्लीज प्लीज नहीं करना। 3 कार्डिनल रूल है, 3 कार्डिनल रूल है। और जीवन में कोई भी, भले ऑल्टोस करे चाहे नहीं, दूसरा भी काम में अगर इस चीज को, कार्डिनल रूल को अगर मानते हैं, तो आपको सक्सेस होने के दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, जो आपको 3 पावर, और जो 3 पावर चीज होता है,
उसको आपको मानना है, थ्री पावर को मानना है, इसको ध्यान रखना है। थ्री पावर, थ्री पावर, पावर ऑफ द यूनिटी। पहला काम है कि आपको पावर ऑफ द यूनिटी में रहना है। यूनिटी एक ऐसा ताकत है कि आपको हमेशा यूनिटी में रहेंगे। यूनिटी में क्या होता है कि मैं एक कहानी के माध्यम से हम सुना हूँ कि एक किसान था, किसान थे, उनके 5 बेटे थे। 5 बेटा आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। किसान बहुत दुखी था, बोला मेरा बेटा, इतने सारे लोग जवान हो गए हैं लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो लास्ट में बेटा को सुधारना चाहा, तो क्या किया कि 4 फुट एक क्या बोलते हैं लकड़ी लाए और चारों बेटे, 5 बेटों को पकड़ा दिए और बोले बेटा तुम ये 5 लकड़ी को तोड़ो। तो एक एक बेटा को एक एक लकड़ी दिए, दातुन जैसे आप लोग देखते हैं इतने मोटे मोटे लकड़ी थे, वो सारे धड़ धड़ तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद में किसान बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम वही लकड़ी फिर 5 ठो को बंडल करके और उनको दे पकड़ा दिए। एक बेटा को, बेटा इसको लीजिए तोड़िए। वो बेटा जितना भी ताकत लगाया और वो लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। दूसरा बेटा भी नहीं तोड़ पाया, तीसरा भी बेटा भी नहीं तोड़ा। इस तरह से 5 बेटा भी जितना भी कोशिश किया, 5 में कोई उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। तो किसान अपने बेटा को बोले कि देखो बेटा, अगर इस तरह से यूनिटी अगर तुम लोग रहोगे तो जीवन में बहुत सफलता पाओगे। नहीं यूनिटी रहोगे तो आप हमेशा बड़ा सफलता नहीं पाओगे और हमेशा आपका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको अलग अलग होके और बहुत नुकसान में पड़ोगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 भाई मिलके और काम करिएगा तो बहुत बड़ा यूनिटी आएगा। जैसे हमारे डीके सर बोलते हैं कि एक अंगुली से कुछ भी नहीं किया जाता है, अगर 5 अंगुली को हम मुठ्ठा बना लेते हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी किया जा सकता है, बहुत बड़ा ताकत आ जाता है। तो इस तरह से आप भी हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिटी में रहना। ये कभी भी ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से जो भी काम बोला जा रहा है, जो भी आपका ऑफलाइन आपको मार्गदर्शन देते हैं, तो उनको बात मान के यूनिटी में रहिए। भले बिजनेस कम करिए या जास्ती करिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यूनिटी में रहना है। ऑफलाइन बोल दिया कि नहीं आज मीटिंग अटेंड करना है तो करना है, ऑफलाइन बोल दिया कि नहीं एक किताब पढ़ना है तो पढ़ना है, ऑफलाइन बोल दिया कैसेट सुनना है तो सुनना है। उसमें किंतु परंतु मत करिए। जो भी बोल रहे हैं उनको मान के हम लोग यूनिटी बना के और एक दिन इंडिया का टॉप कंपनी बनने के लिए हम लोग आराम से टॉप कंपनी बन जाएंगे। मेरा विश्वास है यूनिटी ही सबसे बड़ा ताकत होता है। तो सेकंड, पावर ऑफ द सबमिशन। पावर ऑफ द सबमिशन, ये दूसरा पार्ट होता है आपका जो 3 पावर का, पावर ऑफ द सबमिशन। आप भगवान के प्रति पहले समर्पित रहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए, अपने माता पिता के पीछे समर्पित रहिए। और जो भी आपका ऑफलाइन मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं, वो भी आपका एक गर्जियन के जैसे है, माता पिता जैसे हैं, उनको भी बात को मानिए, तब जाकर आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलता है। समीशन रहिए, सिलेंडर रहिए। बहुत समय में हमारा रजत सर जी बोलते हैं कि अगर आप 99% अगर बात मानते हैं, अगर 1% नहीं मानते हैं तो 0% हो गया। अगर ऑफलाइन का सब बात मानते हैं और कुछ बातों को नहीं मानते हैं तो क्या होगा, आप 0% में चल रहे हैं। तो जब भी आप अपने ऑफलाइन का, ऑल्टोस एकेडमी का भी जो बताया जाता है उसको मानना है। ऑल्टोस कंपनी के बारे में भी जो भी मार्गदर्शन मिलता है, हमारे कंपनी अभिषेक सर के माध्यम से भी जो चीज आपका सोल्यूशन दिया जाता है, रजत सर के माध्यम से, सुमित सर के माध्यम, जो भी ऑफलाइन का थ्रू से आपको मार्गदर्शन बताया जाता है उसको मानिए। जितना मानेंगे उतने आपके लिए जल्दी सफलता आपको मिलेगा। उसके बाद में होता है आपको फ्री पावर। तीसरा तीसरा पावर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा पावर, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। ये चीज जो होता है, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, ये आपका बहुत बड़ा ताकत होता है। आप जो बोलते हैं वही होता है, आप जो बोलते हैं वही होता है। इस चीज को ध्यान देना है। आप हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि पहले हमारे माता पिता हमेशा बताते हैं बेटा हमेशा शुभ शुभ बोलो, हमेशा अच्छा अच्छा बोलो। इस चीज को ध्यान देना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में कभी कभी भी मुंह से बात मत निकालिए। बहुत समय में हम देखते हैं बहुत सारे लीडर का मुंह से निकलता है मेरा एक लेग चल रहा है, दूसरा लेग नहीं चल रहा है। ये भी नेगेटिव चीज होता है। हमेशा बोलिए कि मेरा दोनों लेग जबरदस्त चल रहा है।
ये 2 लेग का बिजनेस है, दोनों लेग आपको खुद को बनाना है। कभी भी सीनियर के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपको अगर सीनियर अगर कुछ मदद कर दिया वो एक बोनस है, लेकिन आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनना है। तो हमेशा इसमें टॉकिंग पावर रखना है, हमेशा बोलना है कि मेरा बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। हर दिन सुबह उठिए, 10 बार 20 बार 50 बार बोलिए कि मेरा बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। मैं जिसको भी प्रोडक्ट देता हूँ वो सारे लोग प्रोडक्ट दूसरा बार मांगते हैं। ये वर्ड को बोलना है हमेशा। पावर में और होता है, मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ वो सारे लोग तुरंत ज्वाइन करते हैं, और सारे लोग 10,000 20,000 50,000 बीबी से शुरुआत करते हैं। कभी मोतियारे मेरे टीम में तो लोग आते हैं लेकिन कोई भी प्रोडक्ट लेता नहीं, ये भी एक नेगेटिव होता है। कभी भी मुंह से नहीं निकलिए, जो चाहिए उसको बोलना है, जो नहीं चाहिए मुंह से नहीं निकलना है। बहुत समय में क्या होता है, हमको नेगेटिव बोलने में मजा आता है। बहुत समय में हम देखते हैं नेगेटिव बोलने में, हर चीज नेगेटिव के बारे में चर्चा करने में मेरे को बहुत खुशी लगता है, लेकिन वो आपका नेगेटिव चीज है जो बार बार बोलते हैं वही चीज होना शुरू हो जाता है। आज दुनिया में देखा है बहुत सारा लोगों के पास में अगर पैसा नहीं है वो बड़ा चीज नहीं है। आज उसी के लिए गरीब नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो इसलिए गरीब है उनकी सोच में गरीब का चेतन मन में पड़ा हुआ है। हमेशा मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे को कोई मदद नहीं करता है, मैं गरीब घर में पैदा हो गया। इस वर्ड को बार बार बोल के बार बार बोल के वो गरीब जीवन भर रह जाते हैं। दोस्तों आप गरीब घर में पैदा ले लिए कोई गुनाह नहीं। एक बिल गेट्स बोलते हैं गरीब घर में पैदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आज के बाद से कमिटमेंट करिए कि मैं गरीब घर में पैदा हो लिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दुनिया से जाऊंगा तो अमीर बन के जाऊंगा। जैसे मेरे अंदर में भी कमिटमेंट किए कि जब भी इस धरती में जाऊंगा तो मैं अमीर बन के जाएंगे। भले मेरे माता पिता गरीब होकर दुनिया से चलेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस धरती में माता पिता के चलते आया हूँ। जिस दिन मैं जाऊंगा एक दिन अमीर व्यक्ति बन के जाऊंगा, वो भी ऑल्टोस के माध्यम से। ऑल्टोस ऐसा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसमें लाख रुपया नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपया आपको पर मंथ इनकम देने का अवसर देता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा बोलिए मेरा बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, मेरे ऑफलाइन बेस्ट है, मेरे ऑफलाइन बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत मदद करते हैं, नहीं भी मदद करते हैं, हर दिन बोलिए मेरे ऑफलाइन बहुत मदद करते हैं। क्योंकि आपको मदद चाहिए तो आप हर दिन बोलिए कि मेरे ऑफलाइन बहुत मदद करते हैं। ये कभी मत बोलिए कि मेरा ऑफलाइन मदद नहीं करते हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, वो करने वाले भी नहीं करेंगे। तो इस चीज को पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसको भले हनुमान चालीसा मत पढ़िए, दुर्गा चालीसा मत पढ़िए, भले आप अगरबत्ती दिखाते हैं तो दूसरा चीज मत पढ़िए, लेकिन पॉजिटिव चीज को हर दिन सुबह उठिए तो 20 बार 30 बार 50 बार पढ़िए, और मैं गारंटी बोलता हूँ कि 90 दिन के बाद में वो चीज धीरे धीरे आपका होना शुरू हो जाएगा। आज गरीब घर में है लेकिन कल से बोलिए मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति हूँ। रजत सर बोलते हैं क्यों, बार बार बोलते हैं कि मैं करोड़पति हूँ करोड़पति, आज रजत सर करोड़पति हो गए हैं क्योंकि पहले वो भी गरीब थे। लेकिन पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड बार बार मैं रजत सर से जीवन में एक चीज सीखा हूँ कि रजत सर का मुंह से मैं कभी भी नेगेटिव चीज नहीं सुना हूँ। जितना भी परिस्थिति खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, मैं 8.5 साल से सर से मिला हूँ, लेकिन कभी भी उनको किसी भी स्थिति में नेगेटिव मुंह से नहीं बोलते हैं। हम लोग का भी आदत है कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। दोस्तों इस बिजनेस से पहले 8.5 साल पहले आने से पहले मैं भी बहुत नेगेटिव बोलता था, बहुत नेगेटिव बोलता था, लेकिन आज के दिन में इस बिजनेस में सीख के दोस्तों में धीरे धीरे आता है। क्योंकि जीवन में जब हम 20 साल का एज होते होते 18 साल का एज होते 2 लाख बार नो नो सुनते हैं, तुम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, वही मेरे विचार में आ जाता है, घुस गया है। और 2 साल के बाद में जब कोई भी हम काम करते हैं तो नहीं 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 नहीं, 20 साल के बाद में जब भी हम काम करते हैं तो नहीं नहीं, मेरा दिमाग पहले बोलता है तुम नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए हम कोई भी काम करने में नहीं नहीं, वो दिमाग को बात सुन के हम छोड़ देते हैं। इसीलिए आज के बाद से हमको पॉजिटिव है, मेरा टीम जबरदस्त चल रहा है। मैं जिसको प्लान दिखाते हैं ज्वाइन करते हैं, मैं जिसको भी बात प्रोडक्ट को शेयर करता हूँ सारे लोग दूसरे बार मांगते हैं। जो चाहिए उसको बार बार बोलना है, जो नहीं चाहिए मुंह से नहीं निकलना है दोस्तों, तब जाके आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। तो ये 3 पावर हो गया।
और तो आपको दूसरा चीज बताना जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी समय हो जाएगा। आपको दूसरा चीज है कि इसमें प्लान का मास्टर बनना है। दोस्तों, इसमें पहला चीज है कि प्लान का मास्टर बनना है। पहला, आपको प्लान दिखाना नहीं, प्लान का मास्टर बनना है। कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में, प्रोडक्ट का नॉलेज के बारे में, आपको प्लान के बारे में अच्छा से आपको सीखिए। हर हर डिस्ट्रीब्यूटर साथी को, कंसुलेट साथी को कम से कम 7 से 10 दिन के अंतर में प्लान सीख जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर साल भर, 6 महीना, 2 साल से भी आज प्लान नहीं सीखा है, इसका मतलब सीरियस नहीं है। अब दूसरे के साथ में उनको काम करिए। कोई भी व्यक्ति को 7 से 10 दिन के अंदर में प्लान सीख जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी डुप्लीकेट करना चाहिए। जो प्लान दिखाते हैं वही अपना टीम में डुप्लीकेट करिए, तब तो जाके बड़ा बिजनेस होगा। और एक प्लान हम दिखाते हैं, 40-45 मिनट के अंदर में एक प्लान खत्म होना चाहिए। दूसरा चीज है, प्रोडक्ट के बारे में हमको बढ़िया से जानकारी लेना है। हमारा ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से बहुत सारा प्रोडक्ट का सीडी छोड़ा हुआ है। पहले एक समय था कि प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेने के लिए हमको ट्रेनर का दरकार पड़ता था, लेकिन आज के दिन में ट्रेनर का दरकार नहीं है, क्योंकि ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से सारा प्रोडक्ट का, हेल्थ केयर का, कॉस्मेटिक केयर का सीडी बना दिया गया है। अब जब टाइम लगे उसको सुन के, सीख के, लिख के उसको यूटिलाइज करिए, आप बेस्ट कर सकते हैं। इसको ध्यान देना है। उसके बाद में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छा 10 प्रोडक्ट का मास्टर बनना है, बाकी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानकारी रखना है। प्लान का मास्टर, प्रोडक्ट का मास्टर को इसको कंटिन्यू करना है। और एडिफिकेशन चीज, रजत सर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत बड़ी सफलता अगर चाहते हैं तो एडिफिकेशन करना आप हमेशा आदत बना लीजिए जीवन में। एडिफिकेशन, कंपनी के बारे में एडिफिकेशन, प्रोडक्ट के बारे में एडिफिकेशन, ऑफलाइन के बारे में एडिफिकेशन, हर चीज के बारे में अच्छाई बोलना है। अच्छाई बार बार बोलने का आदत सीख जाना है। अपनी पत्नी के बारे में अच्छाई बोलिए, अपने बेटा के बारे में अच्छाई बोलिए, हर चीज के बारे में अच्छाई बोलने का आदत सीख जाना है, तो आप जबरदस्त करेंगे। तो मैं आज के दिन में दोस्तों, आप लोग इतने मेरे बातों को ध्यान से सुने, तो मैं ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से जो भी सीखा आप लोगों को बताया, इसीलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल्टोस। और बाकी डीके साहब जी आपको आगे आप लोग को जानकारी देंगे। थैंक यू।